कई लोग अक्सर पूछते हैं कि हम योग क्यों करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों ना सुबह को आराम से उठें, नींद का अच्छा मजा लें, रात को देर तक जागकर ज़रूरी काम निपटाएं, रात को डिनर में बढ़िया खाकर बेशक 10-11 बजे खाएं, तसल्ली के साथ खाएं, मस्त रहें। हमें योग करने की आवश्यकता क्या है? तो उन लोगों को मेरा जवाब है कि योग करने की हर व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं उससे आपको एक अंश बिना योग के मिल सकता है, लेकिन संपूर्णता केवल योग से ही संभव है। जो आदमी योग में स्थित है उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को दुनिया के अंदर 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली, अच्छा स्वास्थ्य, दूसरी, अच्छा पैसा और तीसरी, चरित्र। और ये तीनों चीज़ें योग से सहज सुलभ हैं। जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता, बीमारी पास नहीं फटकती। जो व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है उसकी बुद्धि काम करती है, कुशाग्रता साथ देती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, इसलिए जिस काम को करेगा कुशलता के साथ करेगा, खूब धन अर्जित करेगा, मस्त रहेगा। जो लोग योग करते हैं प्रायः उनका चरित्र अच्छा ही होता है। कई लोग योग के नाम पर ढोंग करते हैं, वे बदनाम होते हैं, जेल में भी चले जाते हैं, उनका मर्डर भी हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में योगी हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं, वे सदा चरित्रवान होकर संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं और दूसरे लोगों को भी एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब हम अगर डिटेल में देखें कि योग हमें क्या देता है तो सबसे पहले ये जवाब आता है, बल्कि प्रश्न आता है कि योग हमें क्या नहीं देता। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सुबह शाम ताज़ी हवा में घूमिए, आसन प्राणायाम कीजिए, कोई रोग आपके पास नहीं आता, शरीर स्वस्थ अच्छा रहता है। बाई चांस कोई रोग लग भी गया तो आप योग से ही उसको दूर कर लेते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा से दूर कर लेते हैं। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते, पैसे का अपव्यय नहीं करना पड़ता, बचत होती है। आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, राजनीति में जाना है, आपको अपना नाम कमाना है, देश में विदेश में एक आदर्श नेता के रूप में स्थान स्थापित करना है तो योग कीजिए। आज देखिए नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया के हीरो बने हुए हैं। आप देखिए आदित्यनाथ योगी को पूरे भारतवर्ष में हर मुख्यमंत्री के लिए एक आदर्श चरित्र है। आपको धन भी कमाना है, चरित्र भी दिखाना है और लोगों के लिए एक आदर्श भी बनना है तो आप देखिए बाबा रामदेव को यूएनओ तक में उन्होंने स्पीच दी, खूब धन भी कमा रहे हैं, खूब पॉपुलैरिटी भी इकट्ठी कर रहे हैं, शरीर भी अच्छा है, सेवा भी कर रहे हैं। योग के प्रति पूरी दुनिया में उन्होंने जो अवेयरनेस क्रिएट की है वो शायद इससे पहले कोई नहीं कर पाया। आपको योग वो सब कुछ देता है जिसकी आप कामना भी नहीं करते, जिसका आप विचार भी नहीं कर पाते, वो भी आपको देता है। छोटी छोटी चीज़ें तो कोई मायने ही नहीं रखती, वो तो एक बाई प्रोडक्ट हैं, आपको अपने आप ही मिल जाती हैं। हर आदमी से आप मिलकर बात कीजिए, हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। कोई माइग्रेन से, कोई साइटिका से, कोई सर्वाइकल से, कोई पेट की खराबी से, कॉन्स्टिपेशन से, हर व्यक्ति कोई ना कोई दिक्कत लिए हुए है, परेशान है, दुखी है, रोगग्रस्त है, डॉक्टरों का चक्कर काट रहा है। परेशान रहने के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों पर गुस्सा करता है,
तो बढ़ती उम्र में घर वाले उससे बात नहीं करना चाहते, अकेलापन फील होता है। लेकिन एक योगी सदा संतुष्ट, आनंद, निरामय और स्वस्थ रह कर के लोगों को अच्छी राह हमराह करता है। उसके पास टाइम पास करने के लिए टाइम है ही नहीं। आपको मैं कई बार कहता हूँ कि एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। आपका हर घंटा किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए फिक्स होना चाहिए। किस घंटे में क्या करना है, हर घंटे का सदुपयोग कीजिए। सुबह प्रातःकाल 4-5 बजे उठने से लेकर रात के 10 बजे शयन करने तक आपके पास कोई घंटा ऐसा नहीं होना चाहिए जो फालतू हो, गप्पे मारने के लिए हो, जिसमें आपको ये परेशानी हो कि मैं टाइम कैसे पास करूं। सुबह उठते ही थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, बाहर निकल के ताज़ी हवा में भ्रमण कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, घर आकर के ध्यान कीजिए, अल्पाहार कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, कुछ सेवा कीजिए, घर के काम निपटाइए। मध्याह्न का भोजन करने के बाद फिर अपने काम में लग जाइए। अगर आपकी आयु ज़्यादा है, सेवा निवृत्ति हो चुकी है, थोड़ा आराम कीजिए। शाम को फिर किसी सत्कर्म से जुड़िए और सूर्यास्त के आसपास जो भी हल्का फुल्का खाना है खा करके संध्या हवन ध्यान करके और 9-10 बजे के बीच सो जाइए। फिर भी हम योग की उपलब्धि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक समझेंगे। कई लोग कहते हैं कि मुझे माइग्रेन है, जाता ही नहीं। आप डेली आनापान प्राणायाम 15 से 25 मिनट कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपका माइग्रेन पास नहीं रह सकता। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, मेरुदंड के साथ व्यायाम प्रातः उठते ही कीजिए। भरपेट पानी पीने के बाद फ़ौरन पेट साफ होगा। बदहजमी जिन लोगों को है, अग्निसार क्रिया करें, बदहजमी पास नहीं रह सकती। और नौली चलाएं। अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, नासिका संबंधी रोग है, अस्थमा है, डेली नेति कीजिए, जल नेति कीजिए, सूत्र नेति कीजिए, वायु नेति कीजिए, नासिका से जल पीजिए। रात्रि में सोते समय दोनों नासिकाओं में घी डालिए। आपको नासिका से संबंधित कोई प्रॉब्लम पास नहीं पटक सकती। आपको ज़्यादा आयु चाहिए तो प्राणायाम कीजिए और आनापान कीजिए, विपश्यना कीजिए, हर सांस को देखिए। 24 घंटे कोई आदमी व्यस्त नहीं रहता। जब भी समय मिले फालतू सोचकर चिंताओं में मत खोइए। चिंताओं से आयु की आयु कम होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक होता है। इसलिए जब भी समय मिले हर आती जाती सांस को बहुत ध्यान से देखिए। आपकी सांसें कम होंगी, लंबी गहरी होंगी, अधिकतम ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, तो आपकी आयु स्वतः बढ़ेगी। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास कभी नहीं फटक सकती। आपको पैरों में दर्द है, अच्छी तरह से उत्तान पाद आसन कीजिए, पंजों को बाहर खींचिए, पेट के बल लेटकर कमर के पीछे एक दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर सांस लेते हुए सर्पासन कीजिए। हाथों को ऊपर उठाकर इस तरह और ऊपर देखते हुए इधर से उधर, उधर से इधर चलिए। पैड़ियों पर उल्टे चढ़िए, उल्टे नीचे उतरिए, तो आपके पैरों में कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सुबह डेली उठते ही नहाने से पहले पैरों के तलवों की छरें मालिश कीजिए या रात को सोने से पहले कीजिए। मतलब ही नहीं कि पैरों में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दर्द, कोई भी अकड़न,
आपके पास भटक सके। आपके हाथों में दुखन है, हाथों के जोड़ों में दर्द है, कंधों में दर्द है, दीवार के साथ जाकर के एक एक उंगली को ऐसे ऊपर ले जाइए, फिर ऐसे नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, हाथों को ऐसे गोल घुमाइए, ऐसे वापस घुमाइए। किसी दंड को पकड़ करके डेली उस पर लटकिए। कमर और हाथों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। डेली 400-500 बार क्लैपिंग कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, मुट्ठी बंद करके कीजिए। आपके हाथों की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। हाथों के दर्द के लिए ये साइड में अच्छी तरह से ऐसे दाबिए, ऐसे दाबिए, पैरों में ऐसे ही एक्यूप्रेशर कीजिए। जिमी लीजिए, जिमी को अच्छी तरह मुट्ठी में भींचिए। गेंद लीजिए, गेंद को अच्छी तरह मुट्ठी भींचिए। आपके हाथों में कोई दिक्कत कभी रह ही नहीं सकती। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे योग से सुलभ नहीं होती। आपको संतोष चाहिए, धैर्य चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, चरित्र चाहिए, आपको भगवान चाहिए, वो भी आपको योग से सुलभ है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। जो आदमी योग में स्थित होकर कर्म करता है और कर्म के फल को त्याग देता है, सिद्धि हो या सिद्धि हो, सम रहता है, वो ही योगी है। समता योग में रहने वाला सदा सुखी है, कोई किसी का नहीं है। पैसे वैसे की तो बात ही क्या, रिश्ते नाते भी झूठे हैं। सिर्फ अपनी आत्मा अपनी है, अपना परमात्मा अपना है। इस परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा से जुड़िए, आत्मा से जुड़ने के लिए अंतर्मुखी बनिए, अंतर्मुखी बनने के लिए सांसों को देखिए, क्योंकि हर सांस आत्मा से जाकर बात करके वापस आती है। उस सांस का धैर्य के साथ चिंतन कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए कि आती हुई सांस कैसी है, जाती हुई सांस कैसी है, इसकी अंदर क्या परिवर्तन हुआ, कितनी देर अंदर रुकी, कितनी देर बाहर रुकी, कितनी देर अंदर आने में लगी, कितनी देर बाहर जाने में लगी। जब आप इतनी गहराई से अपनी सांसों में खो जाते हैं तो आप अंतर्मुखी बनते हैं। फिर आपको अपने शरीर की एक एक कोशिका में आत्मा के वास का अनुभव हो जाता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, इसका सिर्फ 2 बातों से ही पता चलता है। पहली बात कि हमारी सांस चलने लगती है, दूसरी बात कि हमारी हर कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ संवेदना रहती है। इस सांस को देखने से आनापान जिसको कहते हैं, और हर कोशिका के अंदर की संवेदना को देखने से जिसको विपश्यना कहते हैं, इन दोनों से आदमी बहुत जल्दी अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मदर्शन करने में सक्षम हो जाता है। और जो आदमी आत्मदर्शन कर ले फिर उसको संसार दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो परमात्म दर्शन की ओर आगे बढ़ता है और सदा सबके लिए आदर्श बनकर एक ऐसे रास्ते पर अग्रसर होता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। इसलिए योग से जुड़िए, योग कीजिए, योग को प्रयोग कीजिए, योग का सदुपयोग कीजिए, योग से दूर मत रहिए, योग का दुरुपयोग मत कीजिए। जो आदमी योग से संयोग बना लेता है वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमानी है, वही सुखी है, वही संतुष्ट है, उसी का जीना सफल है। वरना इस दुनिया में मक्खी और मच्छरों की तरह लोग आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। आदमी और इंसान में बस यही फ़र्क है कि एक व्यक्ति जो योग से जुड़ जाता है वही इंसान है, और जो योग से दूर है वही शैतान है, वही जानवर है, वही मक्खी मच्छर है। उसकी कोई कद्र नहीं, उसके आने का कोई मकसद नहीं, और उसके जाने के बाद कोई इसको पूछता नहीं,
कोई इसको याद नहीं करता, तो उसका आना जाना बेकार रहता है। उसके मरने की लोग चिंता करते हैं कि कब पीछा छूटेगा। इसलिए योग से जुड़े, अपने जीवन को सफल बनाएं, औरों के लिए आदर्श बने। बस आज के लिए इतनी ही। अगली बार फिर कोई और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।